भारत की पावन भूमि पर अनेक देवी देवताओं की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक ऐसी कथा है जो त्याग, वचन, भक्ति और विश्वास की मिसाल है। वह है खाटू श्याम जी की कथा। कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम को पुकारता है, श्याम उसके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। आज हम सुनेंगे उस वीर की कथा जो महाभारत में बर्बरीक कहलाया और कलयुग में बना खाटू श्याम जी। महाभारत काल में महान योद्धा घटोत्कच और माता अहिलावती के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति थी। उसकी आंखों में तेज था और हृदय में करुणा। माता अहिलावती ने उसे धर्म, सत्य और सेवा का पाठ पढ़ाया। बर्बरीक ने तपस्या कर भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए जो युद्ध का रुख पलट सकते थे। एक दिन बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं युद्ध में हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। यह वचन बड़ा था, लेकिन यही वचन आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण बना। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने आए। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोला, जो हारेगा मैं उसी के साथ रहूंगा। श्री कृष्ण समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा, उसका शीश, सिर। बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते कहा, यदि मेरे शीश से धर्म की रक्षा होती है तो यह शीश आपका है। उसने स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह था इतिहास का सबसे महान बलिदान। बर्बरीक की इच्छा थी, वह महाभारत युद्ध देखना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसका शीश युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित किया। वह पूरे युद्ध का साक्षी बना। युद्ध समाप्त होने पर जब पूछा गया, किस ने युद्ध जिताया, बर्बरीक बोला, जहां जहां श्री कृष्ण थे विजय वहीं थी। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें याद करेगा उसे मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। यही बर्बरीक बने खाटू श्याम जी। राजस्थान के खाटू धाम में उनका शीश प्रकट हुआ। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दरबार में आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। श्याम कहते हैं, हारे का सहारा। मेरा नाम श्याम। लाखों भक्त आज भी उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं, वह विश्वास की शक्ति है।